तो हाँ जी सर जी, आपका नाम जसपाल है। और आपका जो सवाल मुझे आपने लिख के भेजा है कि आप सरकारी नौकरी में भी हैं, लेकिन आपके जो सीनियर हैं उनसे आपकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और आपको झूठे आरोप आपके लगते रहते हैं। कि ये दिक्कत आपकी क्यों आ रही है, झूठे आपको आरोप क्यों लग रहे हैं, क्यों बॉस के साथ आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो उसका देखो जी, अगर आपको सिंपल सा मैं कारण बता दूं पहले, वो सिंपल सा कारण है आपका सैनिक की दया आपके ऊपर चली हुई है। ये कारण है आपका। आपकी मतलब ये जो दिक्कतें आ रही हैं, शनि की दया की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। ये दया जो होती है, ये 2.5 साल की होती है, आपकी चली है ये पिछले 17 जनवरी 2023 से। पिछला 1.5 साल हो चुका है ये दया चली को। मैंने जैसे बोला 2.5 साल की होती है, अभी भी 1 साल पड़ा है। ये आपकी दया खत्म होगी 2025 में, जून में, अगले साल, मतलब अगला साल 2025 और जून में जाके खत्म होगी। मतलब अभी एक पूरा साल पड़ा है। तो 1.5 साल से आपकी चली हुई है डया। इस डया की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। चाहे आपको मान लो जो भी दिक्कतें आ रही हैं, मानसिक चिंता हो रही है, बोझ से नहीं बन रही, झूठे आरोप लग रहे हैं। क्योंकि डया जब भी आती है लाइफ में हजारों दिक्कतें पैदा करती है, दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 1.5 साल से आपकी लाइफ में दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी, दिक्कतें, परेशानियाँ। अब करना क्या है, सवाल ये है कि इस डया से, चतुर डया है ये आपकी, एक अष्टम डया होती है, चतुर डया है। तो डेया से कैसे बचा जाए? डेया देखो जी शनि की होती है, तो आपको शनि के उपाय करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला उपाय है आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। अगर तो पढ़ना आता है, इस पाठ को रात को पढ़ लो। नहीं आता, ऑडियो लगा के, यूट्यूब पे ऑडियो लगाओ, पूजन स्थान में बैठ के ऑडियो लगा के इसको सुना करो। दूसरा उपाय, शनि मंदिर आपने जाना है हर शनिवार को। कम से कम ये दोनों उपाय 1 साल तक आपने करने हैं। शनि चालीसा रोजाना पढ़ना है, शनि मंदिर हर शनिवार को जाना है। और तीसरा उपाय भी एक कर लेना 1 साल तक, वो है शनि का दान कर दिया करो। और ये दान क्या है, वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि शनि ग्रह का दान क्या है। वो दान आपने हर शनिवार को करना है। वो आपकी मर्जी है, आप चाहे रोजाना भी कर सकते हैं या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। जैसे कि शनि के दान में क्या होता है, रोजाना कौवों को रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, काली चींटियों को कुछ काले तिल डाल दो, काली गाय को रोटी डाल दो। मतलब ऐसी काली वस्तुओं को दान करना है। और ये दान की वीडियो आप वैसे देख लेना, वो आपको मैं भेज दूंगा कि शनि ग्रह का दान क्या है, किसको करना है। काले कपड़े पहनने बंद कर दो। तो क्या क्या मैंने बोला है, शनि चालीसा पाठ रोजाना रात को पढ़ना है या इसको सुनना है, शनि मंदिर हर शनिवार को, और शनि का दान। तो ये आपकी दिक्कतें हैं शनि की चतुर्दया की वजह से। एक और भी कारण आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं, आपकी केतु की भी दशा चली हुई है, अंतर्दशा। बड़ा कारण तो समझ लो आपकी 70-80% कारण ये शनि की दया है। दूसरा कारण है केतु की अंतर्दशा। ये 7वां महीना 23 से चली है और ये भी खत्म हो जाएगी 9वां महीना 24 में। मतलब ये अगले महीने में दशा खत्म होगी 22 तारीख 9वां महीना 24 में। तो ये आपकी केतु की दशा भी आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा कर रही है। लेकिन ये तो चलो दशा आपकी खत्म हो जाएगी 1 महीने में, लेकिन दया अभी भी 1 साल की पड़ी है। अब आपकी जो दिक्कत है वो मैंने बता दी है कि दिक्कत क्यों आ रही है, क्या कारण मैंने बोला है, दया चल रही है। वो दया का आपको मैंने उपाय भी बता दिए हैं। और दूसरा कारण मैंने केतु बोला, वो भी चलो दशा अभी खत्म हो जाएगी, उसके उपाय आपने कुछ नहीं करने। अब आपकी जो कुंडली में मुझे जो दिख रहा है, जो भी अच्छा बुरा, अब आपकी कुंडली को मैं विस्तार में समझाऊंगा आपको कि कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। जैसे कि आपका देखो जी, चंद्रमा नीच का बैठा है, ये मुझे खराब लगा है। और ये राहु, ये दो ग्रह तो आपके मुझे बड़े लेवल पे खराब लगे हैं। राहु की वजह से आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। बाकी अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ। यह है आपका पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, यह है छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरे घर से देखा जाएगा आपका धन जोड़ना। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वीं घर से इनकम देखी जाती है, लाभ देखा जाता है और बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात,
जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो, आपका सवाल है आपके कामकाज को लेके। तो 12 घरों में कामकाज का घर मैंने कौन सा बोला है? 10वां घर। 10वां घर मैंने बोला है कि आपके कामकाज का है। तो कामकाज का सुख देखना है भाई, हमें 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में नंबर क्या लिखा है? 3 नंबर, जो कि है मिथुन राशि, मालक बना ये बुध। तो आपके कामकाज के लिए हमें 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। जैसे कि दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। जो भी आप धन जोड़ेंगे दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, इसका मालक है शुक्र। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जो कुछ देखना है हमें वो कुंडली का घर देखना होगा। और घर का जो मालक है वो मालक देखना होता है कि घर का मालक कौन बना है, कहाँ बैठा है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जैसे कि आपका देखो जी मंगल अच्छा है, सूर्य आपका रला मिला है, गुरु अच्छा है, राहु बड़े लेवल पे खराब है, चंद्रमा बड़े लेवल पे खराब है, शनि रले मिले फल देगा, शुक्र बहुत अच्छा है, बुध भी ठीक ठाक है। मतलब कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। अब तो सबसे पहले देखो जी एक मेन बात समझ लो कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और दशा जो है 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके जीवन के ऊपर चली है शुक्र ग्रह की। कब से चली है? 2004 से चली हुई है। कब खत्म होगी? अभी 9वां महीना 24 में, अगले महीने में खत्म होने वाली है। जो कि पिछले 20 साल से आपके ऊपर चली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर जो सबसे बड़ा अभी असर है शुक्र का है। कितना असर है? 80%। आप ये समझ लो 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ पिछले कई सालों से हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। और कुछ असर आपके ऊपर 20% केतु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये चली है 7वां महीना 23 से, और अभी 9वां महीना 24 में खत्म होगी। तो बड़ा असर तो शुक्र का है, लेकिन दूसरा असर केतु का है। और शुक्र, अब देखो शुक्र का आपके ऊपर है बड़ा असर। तो सवाल है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है? तो शुक्र आपका मुझे लगा है कुंडली में बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जिसकी पिछले कई साल से चल रही दशा वो अच्छा है। लेकिन ये छोटी दशा आपकी जो केतु की चली हुई है 1 साल से, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, ये थोड़े से आपको खराब फल देगा। तो अब पहले मैं केतु की बात करता हूँ कि ये बुरा क्यों मुझे लगा, जो कि 1 साल हो चुका है। केतु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के पहले घर में। मैंने आपको देखो जो 12 घर बोले हैं, ये जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, जैसे कि आपको 7वां घर मैंने आपकी पत्नी का बोला है, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहला घर जो है ये आपका घर। आप जो जसपाल है, जसपाल कैसा होगा, जसपाल का शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में जो केतु है, अभी क्योंकि केतु की दशा, तो ये केतु क्या करेगा पहले घर में बैठ के, ये आपकी थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा। अभी जो दशा इसकी चली है 1 साल से, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से केतु की दशा आई है आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। और हेल्थ को लेकर दिक्कतें कौन सी? हेल्थ होती है 2 प्रकार की, मानसिक कष्ट भी, शरीर कष्ट भी, दोनों कष्ट आपको मिलेंगे। ये केतु आपको मानसिक कष्ट भी बहुत ज्यादा देगा। अजीब सा डर लगेगा आपको, भय लगेगा कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और आपको शरीर कष्ट भी देगा, कोई ना कोई हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको ये। और भी आपको ये दिक्कतें, परेशानियां, चिंता देगा। तो चलो केतु की दशा तो अभी खत्म आपकी हो जाएगी 1 महीने में, इसके तो उपाय आपने नहीं करने हैं। और आपकी जो बड़ी दशा शुक्र की मैंने बोली वो आपका वैसे ही अच्छा है। अब उसकी बात कर लेते हैं शुक्र क्यों अच्छा है और क्या अच्छे फल आपको दे रहा है। शुक्र आपका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। और ये 5वां घर है आपकी संतान का घर। अगर आपकी संतान देखनी है हमें ये 5वां घर देखना पड़ेगा। 5वां घर पढ़ाई का भी, आपकी कितनी आप पढ़े लिखे होंगे 5वें घर से। तो 5वें घर से देखा जाता है संतान, पढ़ाई और बुद्धि। और फार्मूला देखो जी, मैंने आपको भी समझाया था, जो कुछ देखना है उस घर का मालक देख लो। 5वें घर में नंबर 10 लिखा है, मकर राशि है ये, मालक इसका है शनि। हमें देखना पड़ेगा 5वें घर के मालक शनि ग्रह को, कि आपकी संतान कैसी है, पढ़ाई कैसी है। और शनि के अलावा 5वें घर में शुक्र आके बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो पहले शुक्र की अगर बात करूं, शुक्र देखो जी 5वें घर में बैठा है शनि के घर में, ये जो 10 लिखा है शनि का घर है। और शुक्र शनि को अपना दोस्त मानता है। जैसे देखो जी मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आया होगा, वो मेरे घर का अच्छा करेगा, कोई घर का नुकसान नहीं करेगा, वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। ये 5वें घर में दोस्त के घर में बैठा है शुक्र, इस 5वें घर का करेगा अच्छा, जो कि है संतान का घर,
शुक्र आपको संतान का सुख अच्छा देगा। 5वां घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धि है बुद्धिमान बना देगा। लेकिन शुक्र एक लेडीज ग्रह है तो आपके लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा, लड़कियां आपकी ज्यादा होंगी, लड़का कम होगा। अब शुक्र की इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो शुक्र का घर है ये 9वां, जहां से देखा जाएगा आपका भाग्य। अगर आपका भाग्य हमने देखना है 9वें घर से, और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 9वें घर में लिखा है नंबर 2, जो कि है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो भाग्य देखना है हमें, शुक्र को देखना पड़ेगा। तो भाग्य जाके बैठा है संतान के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है आपकी संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, खासकर लड़की संतान होने के बाद। और शुक्र इस कुंडली में इस दूसरे घर का भी मालक है, जो कि मैंने बोला है दूसरा घर है धन जोड़ने का। धन जोड़ना देखना है। दूसरा घर, दूसरे घर में नंबर 7 लिखा है, जो कि तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो धन जोड़ने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और धन चला गया संतान के घर में, तो शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी भाई संतान होने के बाद आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू हो जाएगा। ये आपकी संतान भी आपकी काफी धनी होगी, वो भी आपको धन कमा के देगी। और संतान आपकी भाग्यशाली भी होगी, मतलब आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। वैसे लड़कियां ज्यादा होंगी, लड़कियां होने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, भाग्य भी साथ देगा, धन भी आएगा। शुक्र ही दिखा रहा है, ये आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। मतलब ये शुक्र की जो दशा चली, ये आपको अच्छे फल देगा। अब देखो जी, आपकी दशा आपके जो आने वाली जो है वो है सूर्य की। यहाँ पे देखो, बड़ी दशा आपकी है अभी शुक्र की। इसके बाद दशा आएगी सूर्य की, ये कब चलेगी? 22/9/24, अगले महीने में स्टार्ट होने वाली। कब खत्म होगी? 30 में जाके खत्म होगी, 2030 में। अब सवाल की सूर्य की जो दशा आपकी आएगी, ये अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी? तो सूर्य आपको देखो जी, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल थोड़े से ये ज्यादा देगा अपनी दशा में। अभी जो शुक्र की बड़ी दशा वो तो फिर भी अच्छा था, लेकिन जो सूर्य की भी दशा चलेगी आपकी, इसमें आपकी लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो सूर्य को विस्तार में जानते हैं कि सूर्य मुझे आपका क्यों खराब लगा है और क्या खराब फल देगा। तो सूर्य कहाँ बैठा है कुंडली के? ये 7वें घर में। 7वां घर किसका है? आपकी पत्नी का घर है। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, ये 7वां घर देख के पता चलेगा कि पत्नी का सुख कैसा है। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में नंबर क्या लिखा है? 12, जो कि है मीन राशि, मालक है गुरु। तो आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए 7वें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है और मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ, सिंपल सी बात है, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, मैं अपने घर की देखभाल करूंगा, सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। 7वां घर पत्नी का, 7वें घर का मालिक गुरु, इसी घर में बैठा है गुरु। तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी बहुत अच्छी होगी, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, समझदार होगी, पत्नी से अच्छी बनेगी, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन देखो जी, आपकी पत्नी के लिए इसी गुरु के साथ यहाँ पे राहु और सूर्य बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। टोटल 3 ग्रह देखने पड़ेंगे हमें आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए। अभी तो गुरु देखा है जो कि अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से वो है अच्छा। अब इसी घर में जो राहु बैठा है, तो राहु की बात करूं, जो कि आपका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे खराब। आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मान लो मैं अपने बेड के ऊपर बैठा हूँ, मेरा घर है, मैं अपने बेड के ऊपर बैठा हूँ, और मेरे साथ एक आ चुका है मेरा दुश्मन। अब दुश्मन मेरे साथ आ गया मेरे बेड के ऊपर, अब वो क्या करेगा? वो मेरे से लड़ाई झगड़े करेगा, मेरे से मारपीट करेगा, और मेरे घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, मेरा बेड तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। गुरु तो यहाँ पे अपने घर में बैठा है, अपने घर में वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन इसी घर में जो राहु घुस चुका है, राहु मुझे क्यों खराब लगा? क्योंकि राहु यहाँ पे बैठा है गुरु के घर में, और ये राहु गुरु को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से राहु इस 7वें घर का सत्यानाश कर देगा। मतलब राहु जैसे कि 7वां घर पत्नी के, तो राहु आपको भाई पत्नी का सुख मिलने नहीं देगा। गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख मिलेगा, लेकिन राहु ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी को लेके आएंगी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। क्या दिक्कतें होंगी? एक तो आपके विवाह में देरी कर सकता है, और विवाह हो भी गया, आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या आपकी पत्नी से आपका तलाक हो सकता है, या आपकी पत्नी को बीमार कर देगा, या आपकी पत्नी आपके कहने में नहीं होगी। मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा ये राहु ग्रह। और खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जब भी कभी इसकी दशा चलेगी, उस समय पत्नी दिक्कतें बढ़ेंगी। इसकी दशा कब चलेगी? इसकी दशा तो ऐसे ही निकल चुकी 11 से। या इसकी दशा आगे जब चलेगी, ये बड़ी दशा तो 47 में चलेगी, या इसकी छोटी दशा भी आगे जाके आएगी। 11वें महीने 25 से लेके 10वां महीना 26 तक, ये जो 1 साल की दशा होगी, इसमें आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। 11 महीना 25 को लेके 10वां महीना 26 तक और भी दिक्कतें पैदा करेगा। ये नहीं खाली पत्नी संबंधी दिक्कतें, ये 7वां अगर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें,
साझेदारी के कामों में नुकसान और राहु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं आप पड़े 11वें घर के ऊपर, आमदनी को लेकर दिक्कतें, लगन को देखेगा, हेल्थ खराब कर देगा, तीसरे घर को देखेगा, शनि चंद्रमा को खराब कर रहा है। आपके देखो ये सही बताऊँ, आपके राहु ने पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है। इस राहु ने गुरु के साथ बैठा, चंडाल दोष बना, गुरु को खराब कर दिया। सूर्य के साथ बैठा, ग्रहण दोष बना, पितर दोष बना। और दृष्टि दे रहा है तीसरे घर में बैठे शनि चंद्रमा को, इनको खराब कर दिया। शनि आपकी संतान के घर का मालक है, थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता भी होगी, मानसिक चिंता भी होगी। राहु वाला जो समय आपका होगा ये बुरा समय होगा, आपकी लाइफ का सबसे बुरा समय, जब भी इसकी कभी दशा चलेगी। और राहु के भाई उपाय हैं बहुत जरूरी। अब इसी घर में जो सूर्य बैठा है, देखो सूर्य की भी दशा आपकी आने वाली है अगले महीने से। मैंने आपको बोला था सूर्य आपको थोड़े से बुरे फल ज्यादा देगा, उसका कारण क्या है? सूर्य का इस कुंडली में जो घर है अपना, वो है ये 12वां घर। क्योंकि 12वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि। माल किस 12वें घर का बना? सूर्य। और 12वां घर किसका है? खर्चे का, हानि का, डांड दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ये खराब चीजें 12वें घर से देखते हैं। और 12वें घर का जो डिपार्टमेंट मिला है सूर्य को मिला है। सूर्य देखो जी इस कुंडली में तो है मार्केश, ऊपर से सूर्य राहु के साथ बैठा है, ग्रहण दोष बना, पित्तर दोष बना, इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे खराब ज्यादा लगा है। अब क्या खराब फल देगा? सूर्य कहाँ बैठा है? पत्नी घर में। और किस घर का माल का? 12वां घर खर्चा, 12वां घर खर्चे का है, हानि मतलब 12वां घर खर्चा, खर्चा चला गया पत्नी घर में। 12वां घर हानि, हानि चलेगी पत्नी घर में, मतलब सूर्य आपकी पत्नी की हानि कर देगा, या पत्नी के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा। मतलब पत्नी को या तो बीमार कर देगा, या पत्नी आपकी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे। मतलब पत्नी संबंधी ये सूर्य है कि अभी दशा में दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी, बीमार भी कर सकता है, या पत्नी से तलाक भी आपका करा सकता है, या पत्नी की खर्ची, पत्नी के ऊपर खर्चा ज्यादा होना, या पत्नी का खर्चीले स्वभाव का होना, कोई ना कोई पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा सूर्य आपको। सूर्य आपके भी खर्चे बढ़ाएगा, या आपकी भी लगन को देख रहा है, आपकी भी हेल्थ खराब करेगा। मतलब आपके लिए आज के समय में अगर सबसे जरूरी उपाय हैं वो है सूर्य ग्रह के, क्योंकि इसकी जो दशा आने वाली है उस समय इसका आपका बड़ा असर होगा, ताकि वो दशा अच्छी जाए। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सूर्य की दशा अच्छी जानी चाहिए भाई, तो आप इसके उपाय करो। क्या उपाय हैं इसके? देखो जी आपको मैं 5-6 उपाय बता देता हूँ, जो आपको सही लगे वो कर लेना। और ये सुबह के टाइम करने हैं। पहला उपाय, सुबह के टाइम सूर्य को अपने जल देना है, जो कि आप आसानी से दे देंगे, रोजाना सूर्य को जल दे दिया करो। दूसरा उपाय, सूर्य का दान करना है। हर संडे को सूर्य की वस्तुओं का, लाल रंग की वस्तु लेके संडे के दिन दान कर दिया करो, और सूर्य का दान की आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा। चौथा उपाय, सूर्य कवच का पाठ है, ये सुबह के टाइम पढ़ना है आपने, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ये होगा तीसरा उपाय। ये है, अब चौथा उपाय है, आपने सूर्य कवच के पाठ के साथ एक है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, ये भी आपने पढ़ना, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत। तो ये 4 उपाय तो आपने करने हैं। जल भी आप दे लेंगे आसानी से, दान भी आप संडे को कर देंगे, और ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुबह के टाइम सुन लिया करो। तो ये उपाय अगर आप करेंगे, सूर्य का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। लाल कपड़े कम यूज करने हैं सूर्य की दशा में अगले महीने से, और लाल रंग का दान कर दिया करो। अब सबसे जरूरी है यहाँ पे राहु को सही करना, क्योंकि मैंने बोला राहु की वजह से गुरु भी खराब है, सूर्य भी खराब है। क्योंकि सूर्य खराब होने का कारण ज्यादा ही राहु के साथ बैठा है, जो ग्रहण दोष बना है, और राहु की वजह से शनि चंद्रमा भी खराब है। अब राहु के उपाय क्या है वो लिख लो। तो राहु के पीछे जो 18 लिखा पावर होती है, पावर हमने इसकी 0 करनी है, इसको मतलब यहाँ पे शांत करना है। तो राहु का जो पहला उपाय है वो है इसका, राहु का आपने करना है दान। और ये दान मैं तो बोलूंगा चाहे रोजाना कर लो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। और ये दान आपने करना है लाइफ टाइम। पहला उपाय तो ये, और राहु का भी दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। दूसरा उपाय, राहु कवच का पाठ, ये आपने पढ़ना है, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय, या तो पढ़ लो या ऑडियो लगा के आपने सुनना है। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ, तो ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको सुनना है। एक चौथा उपाय भी है, वो है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना आप कर सकते हैं। तो ये 4 उपाय भाई राहु के उपाय भाई जरूर, बहुत जरूरी। मैंने आपको बोला राहु सबसे ज्यादा आपका मुझे खराब है, राहु ने गुरु को खराब कर दिया। गुरु तो अच्छा था बेचारा, और गुरु आपका अस्त भी बैठा है यहाँ पे। गुरु के लिए आप एक काम करो, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, पीला दान कभी मत करना, और इसका गुरु का जो रत्न है पीला पुखराज, वो धारण कर लो। राइट हैंड की इस पहली उंगली में पीला पुखराज आपने धारण करना है,
और ये लेना है आपने सवा, अगर आपका वेट है 82, तो 8.25 रत्ती का पीला पुखराज लेके उसको जहाँ तो गोल्ड में जड़वा लेना या पित्तल में जड़वा के धारण कर लेना शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। अब आपको देखो जी, राहु के मैंने उपाय बता दिए हैं, सूर्य के भी उपाय बता दिए हैं, और आपका जो बाकी आगे बढ़ते हैं, आप मंगल की बात करता हूँ। ये है 8वां घर। 8वें घर से काफ़ी चीज़ें हैं, उम्र देखी जाती है, ससुराल देखा जाता है, और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो 8वें घर में नंबर 1 लिखा है मेष राशि, मालक बना मंगल, जो कि इसी घर में बैठा है। मंगल अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपकी उम्र लंबी कर देगा और भी अच्छे फल देगा। बाकी देखो जी, ये 10वां घर जो है ये काम काज का होता है। 10वें घर में नंबर 3 लिखा है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो काम काज के लिए बुध को देखा जाएगा, जो कि बैठा है 6ठे घर में। यहाँ पे शनि की राशि है, मित्र राशि है। और ये 10वें घर का मालिक जब भी 6ठे घर में होता है, ऐसे जो लोग हैं वो नौकरी करते हैं। आपने जैसे बोला आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, उसका कारण सूर्य लगन को देख रहा है। सूर्य से सरकारी नौकरी देखी जाती है। बुध मतलब आपका ठीक ठाक है। और ये शरीर का भी मालक, आपका शरीर 6ठे घर में, ये आपको जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा। बुध आपका जन्मभूमि पे आपको टिकने नहीं देगा। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है आपको वो जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, ये बुध दिखा रहा है। और आपको फायदा भी होगा। अब यहाँ पे तीसरे घर में शनि, चंद्रमा की बात करूँ, चंद्रमा आपका मुझे लगा है खराब। क्यों? चंद्रमा जहाँ बैठा है तीसरे घर में, वहां पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में, ये नीच का होके बैठा है। चंद्रमा खराब होने के हैं 2-3 कारण। पहला कारण नीच का बैठा है, दूसरा कारण शनि के साथ बैठा है, विष दोष बना हुआ है, और तीसरा कारण इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। एक तो नीच का विष दोष बना, राहु से पीड़ित है, तो क्या बुरे फल देगा? चंद्रमा देखो जी, इस कुंडली में इस घर का मालक है 11वें घर का, जहां से देखी जाएगी आपकी आमदनी, आमदन, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। इस घर में, इस 11वें घर की जो चीजें हैं, 11वें घर में नंबर 4 लिखा है, मालक चंद्रमा है, तो 11वें घर की चीजें देखेंगे चंद्रमा से, जो कि नीच का है। मतलब चंद्रमा आपको बुरे फल देगा, आपकी इनकम को लेकर देगा। आमदनी कम कर देगा, खर्चे बढ़ा देगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, कामों में लाभ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये मानसिक चिंता में आपको बोझ दे देगा। मानसिक चिंता बोझ रहा होगी आपको, और इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। इसकी जब दशा चलेगी उसमें दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब इसके लिए क्या करना है? इसका एक तो पहला उपाय है कि आप इसके लिए शिव जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। दूसरे नंबर पे चंद्रमा का दान आपने करना है, और ये दान हर सोमवार को कर दिया करो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। तो चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं, जैसे दूध, चावल, चीनी, सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं, वो दान सोमवार को कर दिया करो। साथ में शनि जो बैठा है, शनि है तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा चंद्रमा के साथ बैठे, इसकी वजह से विष दोष बना है। और इसके लिए शनि के लिए मैंने आपको ये जो पाठ बोले हैं कि शनि चालीसा पढ़ो, इससे ये भी आपका अच्छा हो जाएगा। अब देखो जी, हमने क्या देखा, मतलब आपकी कुंडली में जो नेगेटिव पॉइंट मुझे क्या लगा कि आपकी सबसे जो बड़ी दिक्कत आपको लाइफ में आएगी, वो आपको आएगी मैरिज लाइफ में। आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो आपका आपका तलाक हो सकता है भाई, या आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी कहने में नहीं होगी, जहाँ आपका विवाह देरी से होगा। दिक्कतें आएंगी जरूर आपको मैरिज लाइफ में। बाकी देखो ये आप के जो उपाय हैं मैंने आपको बता दिए हैं, क्या क्या उपाय हैं। आपका देखो सबसे पहला सवाल क्या था कि जूठे आरोप लग रहे हैं, लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, बोझ से नहीं बन रही। उसका एक कारण है, वो कारण है आपको मैंने बता दिया, वो शनि की दया कारण है। दूसरे ग्रह को उसको साइड में रख दो, वो कारण आपकी ये शनि की दया है। 1.5 साल से चली हुई है, ये दिक्कतें देती है लाइफ में जब भी आती है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला है कि शनि चालीसा पढ़ो रात के समय, या सुन लिया करो, शनि मंदिर जाओ और शनि का दान करो। 1 साल तक ये उपाय आपने करने हैं। थोड़ा सा कारण केतु भी था, वो दशा भी खत्म हो चुकी है, उसके उपाय आप चाहे रहने दो। बाकी आपको वैसे मैंने हटके ही जो दूसरे उपाय बताए हैं, ताकि आपके ग्रह अच्छे हों, ताकि ये दिक्कतें दूर हों। क्योंकि आपकी अभी देखो जी, अगले महीने से सूर्य की दशा आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ आपकी वो दशा अच्छी जाए, इसलिए आपको मैंने सूर्य के उपाय बता दिए हैं कि सुबह के टाइम सूर्य को जल दो, सूर्य का दान करो, सूर्य कवच, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम आपने पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो। और रात के समय, क्योंकि राहु ज़्यादा खराब है, तो रात के समय मैंने बोला है राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको सुनना है। तो मतलब आपके कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो पहले रात के उपाय लिख लो क्या क्या है। रात के समय शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, ये 3 पाठ आपके हैं रात के समय। टोटल आपके मतलब 10-15 मिनट का काम है। या तो भाई पढ़ लो इनको या सुन लिया करो। और सुबह के टाइम क्या करना है, सुबह जब उठोगे नहा धो के सूर्य को जल दे दो, और उसके अलावा सूर्य कवच का पाठ और ये दोनों पाठ पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो।
इसके बाद आप शिव जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि शिव जी की पूजा उपासना से आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, और वहाँ पे जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, और वहाँ पे बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर सकते हो आप। और बाकी आप शनि मंदिर भी जाओ 1 साल तक, और शनि का दान भी आपने करना है हर शनिवार को। दान आपको देखो जी, एक तो मैंने राहु का बोला है, राहु का दान तो कोशिश करना रोजाना करने की, जितना हो सके करो इसको। दान की वीडियो मैं भेज दूंगा। सूर्य का भी दान बोला आपको, जो कि आपने हर संडे को करना है। और तीसरा दान आपको मैंने चंद्रमा को बोला, जो कि हर सोमवार को करना है। और तीनों के जो दान है वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। नीले कपड़े कम यूज करने हैं, और लाल कपड़े कम यूज करो। पीले कपड़े ज्यादा पहन सकते हो, सभी कपड़े पहन सकते हो, खासकर पीले ज्यादा यूज करना। और इसका पीला पुखराज भी धारण कर लेना जब भी आपका बजट होगा। बाकी फिर भी अगर आपको कोई मेरी बात समझ ना लगी हो, कोई आपने जो पूछना हो, तो आप दोपहर 2 और 2:30 के बीच में, या शाम को 7 और 8 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना। इसके अलावा आपको अलग से कुछ मैं वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।